एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो कि है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें यह शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मान लिया जाए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसके डायगोनल हैं डी बी एन सी डी। ठीक, डी बी एन सी डी इसके डायगोनल हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले देखो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिनको मैं बोल रहा हूँ उनको देखना, ट्राइंगल तो और भी है। ट्राइंगल ए बी सी देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी दिखा ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ट्राइंगल डी सी बी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। इन्हीं दोनों को क्यों, और दो को क्यों नहीं ले सकते? आप दूसरा भी ले सकते हो, मैंने इनको ले लिया, आप दूसरा ले लेना। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ये हो जाएगा ए बी सी, और ट्राइंगल डी सी बी ये हो जाएगा बी सी डी। डी सी बी ट्राइंगल, पहला वाला ये वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला ये ट्राइंगल। देखो इसमें डायगोनल डी बी आ रहा है, डायगोनल ए सी आ रहा है। इसको तो दिया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। इफ डायगोनल इक्वल, तो डायगोनल इक्वल दे रखे हैं। हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक, इक्वल होती है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई। एक साइड इक्वल, दूसरी साइड भी इक्वल, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी कॉमन है, इक्वल ही होंगी। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। फिर लिखेंगे हम डी सी इज इक्वल टू ए बी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड ही है। तो बाय एस हमें पता चलता है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी सी बी। ये कॉन्ग्रुएंस है। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? देखो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ट्राइंगल जो एंगल है ना, एंगल बी जो है, यानी कि एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एंगल डी सी बी के, डी सी बी के। क्यों होगा? कॉन्ग्रुएंस, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। देखो क्या ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी है? ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी है पूरा का पूरा? बिल्कुल है। ट्राइंगल डी सी बी में एंगल सी है पूरा का पूरा? बिल्कुल है। तो एंगल ए बी सी जो होगा वो एंगल डी सी बी के बराबर होगा पाई सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। इसको आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कि हमें पता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती है। तो ये है हमारे पास ए बी, ये है हमारे पास डी सी, और बी सी एक ट्रांसवर्सल है। बी सी एक ट्रांसवर्सल है जो कि ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन से होके जा रही है। क्या इन दोनों के एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे? ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक। सो
दैट्स वाई एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरी इक्वेशन है ना। को इंटीरियर एंगल यहाँ पे आप लिख देना, इसके बाद को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिख देना को इंटीरियर एंगल। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, देखो क्या ए बी सी डी सी बी के बराबर है? ए बी सी डी सी बी के बराबर है, बिल्कुल है। जब है तो रख दो, फिर ए बी सी के टर्म्स में लिख दो या डी सी बी के टर्म्स में लिख दो, जैसे आपकी मर्जी करें। तो मैं ए बी सी बना देता हूँ दोनों को। ए बी सी डी सी बी की जगह पे भी ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतना करके छोड़ देना, बाकी पूरा लिख देना। ये 2 ABC हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के 180 डिग्री। तो ABC की वैल्यू कितना जाएगी? 90 डिग्री। डिवाइड हो जाएगा ना उधर जा करके, मल्टीप्लाई पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक। जब 90 डिग्री हो गया ABC, जब ABC 90 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल वो होता है, एक रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसका आ गया एक रेक्टेंगल, एक एंगल 90 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ABCD एक ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो रेक्टेंगल होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।